भक्ति ऐसी धड़कन बन जाए, सांस आए तो नाम साई का आए। साई भक्ति का नशा ऐसा छा जाए, बंद हो आंखें भी तो नज़र सिर्फ मेरे साई आए। साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का मीठा और आशीर्वादी संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आपके पास जितना भी कीमती का समय हो, आज इस संदेश को ज़रूर सुने और अभी इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई भक्तों, याद रखना, साई कहते हैं कितना तुमने खोया है उससे ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा, सिर्फ तुम्हें मुझ पर यकीन करना है। सच कहूँ तो मैंने कभी अपने प्रभु को देखा नहीं, पर हाँ, मेरे अंदर जो खूबसूरत सा एहसास है पूरी तरह से इसी को साई कहते हैं। इसलिए याद रखना, दिल को सुकून देती है हर वो बात जिसमें तेरा जिक्र होता है। ठहर जाती है निगाहें वही जहाँ नाम सिर्फ और सिर्फ साई बाबा का आता है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, पर दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो पर शिरडी के साई सिर्फ आपको आपके नीयत से जानते हैं। इसलिए दिखावा मत करो, हर समय अपने शिरडी के साई बाबा पर आप यकीन करना, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ बात है। उदार बनो पर इस्तेमाल मत होने दो, प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो, विश्वास करो पर भोले मत बनो, दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज़ कभी भी मत खो। पूरी तरह से साई का ध्यान करने से पाप, दुख, तकलीफ, ताप, रोग और तनाव का अंत हो जाता है। सबका मालिक एक, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साई भक्तों, यह एक देवी संदेश है, इसलिए अगर आपके पास जितना भी कीमती का समय है आप उतना समय देकर इस संदेश को ज़रूर सुने। साई कहते हैं मेरे प्यारे भक्तों, जितना आपने पूरी तरह से खोया है उससे ज़्यादा ही हम तुम्हें देंगे, सिर्फ तुम अच्छे समय आने का पूरी तरह से इंतज़ार करो। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय आप दीजिए, तभी समय अच्छी तरह से बदल जाएगा। यह कड़वा सच है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। इसलिए ज़्यादा लोगों की बातें अपने मन पर मत उतराओ। जो आपके मन को अच्छा लगता है वही तुम करो, और तुमको जो सर्वश्रेष्ठ रखता है वही बातें तुम करो। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है। जितना समय तुम तुम्हारे प्यार को बचाने में लगाते हो, उतना वक्त अगर तुम हर समय भगवान की भक्ति करने में लगाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ईश्वर हर समय आपके साथ रहेंगे। परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन जिसके सर पर शिरडी के साई बाबा का हाथ रहता है वह कभी भी उदास नहीं होता। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजर। प्यारे साई भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, यह जीवन है, यहाँ पर हर समय दुख आएंगे, हर समय तकलीफ आएगी। अगर आप हर समय जीवन में पूरी तरह से उदास रहेंगे तो आपका जीवन और बुरा हो जाएगा। इसलिए उदास मत होना, सिर्फ यकीन करना, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो ये शिरडी के साई आपका कुछ भी बुरा होने नहीं देंगे। साई भक्तों, और देर लगेगी मगर सही होगा। तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं लेकिन यह जीवन बुरा नहीं है, इसलिए अब हर समय संयम रखना। जीवन में जो भी होगा वह सर्वश्रेष्ठ ही होगा। अगर जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना अभी छोड़ो। जो बात दवा से ना हो सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सतगुरु पूरी तरह से मिल जाए तो बात खुद से होती है। प्यारे साई भक्तों, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते टल गए। याद रखना, एक मिनट में कभी जीवन आपका नहीं बदल सकता, लेकिन एक मिनट में सोचकर किया गया हर फैसला तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। सत्य हमेशा
पूरी तरह से पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। तुम कितना भी पानी डालो वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा पूरी तरह से कायम रहते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान पूरी तरह से अपने दम पर बनानी पड़ती है। साईं बाबा कहते हैं, मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का हो, नशा तो नशा होता है। नशा करना हो तो आप अपने कला का नशा करें, नशा करना हो तो भक्ति का करें। भक्ति का जो नशा करता है उसके जीवन में वो हर समय अच्छी बातें ही करता है। यही तो अच्छी बातें सदैव अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करे, क्योंकि मनुष्य पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। हो रही रहमत की बरसात भीगते जाइए, सिखाने वाला सिखा रहा है, तुम सीखते जाओ। खुद भी लगाए डुबकियाँ सत्संग समंदर में, खड़े हैं जो किनारे पर उन्हें भी खींचते जाइए। साईं भक्तों, कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी पूरी तरह से बात नहीं मानते जितने जल्दी बुरा मान पूरी तरह से लेते हैं। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम तुम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। वक्त ने थोड़ा सा भी साथ दिया तो कामयाब हर सब कुछ लोग होते हैं। लेकिन साईं भक्तों, जब आपका भाग्य खुलता है तो वह आपका भाग्य ऐसा ही नहीं खुलता। तो भाग्य खुलने के लिए आपको हर समय संयम रखकर हर समय मेहनत करना पड़ेगा। यही एक सच्ची और पूरी तरह से अच्छी बात है। अहंकार और अक्कड़ दोनों ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जीवन के, क्योंकि ये न आपको किसी का होने देते हैं और न कोई आपका पूरी तरह से होना चाहते। बहुत फ़र्क होता है किसी को जानने और समझ में है। जानता वो है जो साथ होता है और समझता वो है जो हर समय पास होता है। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। याद रखना, दुनियादारी के रूबरू हुआ हो तो यह पता चला जिस्म में ज़मीर होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा ज़रूरी है। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, आपके जीवन में हर समय मैं तुम्हारे साथी हूँ। सिर्फ आप मुझ पर यकीन करें, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी और सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। याद रखना, मन की गुलामी तो मन की गुलामी रहती है। एक बार एक महात्मा बाजार से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेने चाहिए। उसने अपने मन को समझाया और वहाँ से चल दिए, किंतु महात्मा पूरी रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वो विवश होकर जंगल में गया और जितना बड़ा लकड़ी का गट्टर उठा सकता था उसने उठा लिया। उस महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदि मुझे खजूर खाना है तो यह बोझ उठाना ही पड़ेगा। महात्मा थोड़ी दूर ही चलता, फिर गिर जाता, फिर चलता और गिरता। उसमें एक गट्टर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्टर उठा रखे थे। 2 मील की यात्रा पूरी करके वह शहर पहुंचा और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया। खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा पूरी तरह से करेंगे। कल अच्छे अच्छे कपड़े और कुछ ना कुछ आप पूरी तरह से मांग ही लोगे। तो प्यारे साईं भक्तों, तो आप अपने मन का गुलाम हो जाओगे, ऐसा नहीं। इसलिए याद रखना, हर समय तुम्हारे जीवन में तुम अगर तुम्हारे मन का गुलाम हो जाओगे तो यही तुम्हारे लिए सबसे पूरी तरह से बुरी बात है। जी के झगड़े हैं, यह तेरा यह मेरा है,
जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, इसलिए जो भी अब इस समय तुम्हारे पास है यही सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए तुम उसका आनंद लूटो और हर समय जीवन में साईं बाबा की भक्ति करो। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, वो भी मुफ्त में। इसलिए साईं भक्तों, आप भी शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करो और शिरडी के साईं बाबा पर सबसे ज़्यादा यकीन करो, क्योंकि याद रखना शिरडी के साईं जब भी अपने भक्तों को देते हैं तो सबसे अच्छी और सबसे सर्वश्रेष्ठ ही बात देते हैं। सिर्फ उन पर हमको पूरी तरह से यकीन करना है और सिर्फ निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करना है। जीवन में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। यही बात अगर तुमको समझ में आई है तो ज़रूर इस संदेश को एक लाइक करें। और साईं भक्तों, एक बात हर समय तुम्हें याद रखनी है, इस जीवन में कितने भी ज़्यादा आपके दुख क्यों ना हो, आप डरो मत, चिंता भी मत करो, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अगर आप चिंता करोगे तो सभी दुख आपको ही होंगे, इसलिए चिंता करने की बजाय हर समय आप ईश्वर की भक्ति करते रहिए और हर समय जो भक्ति करता है उसके साथ ईश्वर भी रहते हैं। यही तो एक जीवन की सच्चाई है। आज का यह साईं बाबा का संदेश आप आगे जरूर सुने। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, आपको जो जो चीज़ें चाहिए उससे सबसे अच्छी चीज़ें मिलेगी, सिर्फ आप संयम रखें। और एक बात हमेशा याद रखो, जीवन में कितने भी ज़्यादा पूरी तरह से आपके संकट क्यों ना आए, अगर आप हर समय संकट में रहोगे, हर समय अगर आप जीवन में पूरी तरह से चिंता करोगे तो आप आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए चिंता मत करो, हर समय डरो मत, सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर आप यकीन करो, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। गुरु में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पे चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता, पूरी तरह से उसी तरह पूरी तरह से अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आप अच्छे कर्म करो, क्योंकि जो अच्छे कर्म करता है उसके साथ हर समय पूरी तरह से परमेश्वर रहता है। इसलिए साईं भक्तों, कितना भी समय क्यों ना लगे, लेकिन जीवन में अच्छा जरूर होता है, लेकिन आप पूरी तरह से संयम रखना, यही बात अच्छी है। इसलिए डरो मत, चिंता मत करो, हर समय खुद पर यकीन करो। ऐसी कोई मंजिल नहीं रहती जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता ना हो, हर मंजिल तक पहुँचने का रास्ता ईश्वर ने बनाया है, सिर्फ आपको वह रास्ता ढूंढना है। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, पढ़ो तो एक सेकंड लगता है, सोचो तो एक मिनट और समझो तो एक दिन लगता है, लेकिन साबित करने में जिंदगी लग जाती है। कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है, इन सब से जितना दूर तुम रहोगे उतने ही तुम खुश रहोगे। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास पूरी तरह से वापस आएगा, चाहे हो इज्जत हो, मान सम्मान हो या धोखा हो। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जीवन में कुछ देना हो तो पूरी तरह से अच्छी बातें आप दो। अगर अच्छी बातें भी आपको देने को नहीं आए तो बुरी बातें कभी भी मत देना, क्योंकि जो जैसे कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम हो। इसलिए याद रखना, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो हर समय आपको आपके ध्येय पर सबसे ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित करना है और हमेशा आपको पूरी तरह से सकारात्मक विचार करना है। जवान हो बेशक जवानी के मज़े लो, लेकिन मज़े लेना और भविष्य बर्बाद करने में फ़र्क पता होना चाहिए। इसलिए याद रखना, समय और स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सिर्फ आप अपना विश्वास शिरडी के साईं बाबा पर रखो, यही तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। ज़िंदगी में चौक लगाने के लिए मौके का इंतज़ार मत करो, खुद मौका बनाइए और चौका लगाइए। एक बार फैसला
पूरी तरह से ले लिया तो उस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि बार बार चर्चा करने से आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए साईं भक्तों, आपके भी जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, कितनी भी ज़्यादा चिंता और पूरी तरह से जीवन में समस्या क्यों ना आए, सिर्फ आप अपने साईं बाबा पर यकीन करें। यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। ताकतवर वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत रहते हैं। इसलिए आपको भी अपने सोच को मजबूत करना है। जो सोच से मजबूत होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। प्यारे भक्तों, जब तुम्हें कोई छोड़ जाए तो मेहनत करके ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ जाओ कि फिर उसके औकात ना हो तुम्हारी तरफ दोबारा देखने की। यही जीवन में एक तुम्हारे लिए अच्छी बात है। तारीफ करने वालों से ज़्यादा गलतियाँ निकालने वालों को सीरियस लो, क्योंकि साईं भक्तों, स्तुति हर कोई कर लेता है, लेकिन हर व्यक्ति हर समय अगले पूरी तरह से अलग अलग विचार कर ही स्तुति करता है। इसलिए तुम्हें याद रखना है, जीवन में हर समय यकीन उस पर ही करो जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें पूरी तरह से कभी अकेला छोड़ता नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों की सच को जानना है तो पहले खुद की सच को जान लो, तभी आप दूसरों का पूरी तरह से जान लोगे। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो तुम्हें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा, तभी तुम तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ जरूर कर पाओगे। कड़ी से कड़ी जोड़ पूरी तरह से जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। इसलिए साईं भक्तों, आपकी परिस्थिति और स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सिर्फ आप अपना यह विश्वास शिरडी के साईं बाबा पर रखो। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी और सबसे पूरी तरह से मीठी बात है। पहले आप अपने कठिन काम पूरे कीजिए, आसान का आप खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएगी तो जीवन निखरेगा कैसे, क्योंकि ये परेशानियाँ ही तो है जो इंसान को पूरी तरह से ज़िंदगी जीने का सही मतलब हर समय समझाती है। टूट जाना है गरीबी में वह हर रिश्ता जो खास होता है, और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा आदमी के पास हो जाता है। इसलिए साईं भक्तों, जीवन में कभी भी पैसा मत देखो तो आप अच्छे विचार देखो, क्योंकि ईश्वर चेहरा नहीं देखते तो पूरी तरह से इंसान के विचार देखते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। पूरी तरह से जुबान ना बोले तो मुश्किल नहीं, फिक्र तब होती है जब खामोशी बोलना छोड़ देती है। साईं भक्तों, क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसलिए हर समय शांत रहो। जीवन में कुछ भी पूरी तरह से बोलने से बेहतर है हर समय शांत रहो और खुद पर यकीन करो। रिश्ता वो नहीं जो सबको दिखाया जाए, रिश्ता वो है जो खामोशी से पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाई जाए। पूरी तरह से खटकता तो उनको है उनको हाँ साहब, जहाँ में झुकता नहीं। पूरी तरह से साईं भक्तों, कितने भी दुख क्यों ना आए, कितनी भी बुरी समस्या क्यों ना आए, सिर्फ आप शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करें। अगर आपने भी यह संदेश इतना समय देकर सुना हो तो धन्यवाद। प्यारे साईं भक्तों, पूरी तरह से दिल जब घबराए तो खुद को एक किस्सा सुना देना। ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, पूरी तरह से हर समय मुस्कुरा देना। आसानी से सब कुछ हासिल हो तो उसकी कदर का जरूरी है कुछ पाने के लिए कुछ गवा देना। जाहिर है मुसीबतों में साथ कोई अपना नहीं रहता। चुप रहना, बेशक आँख से एक कतरा कह देना। शिकायतें सिर्फ पूरी तरह से दिल मेला करती है और कुछ नहीं। आसानी है गीले मिल पर पूरी तरह से कभी सब कुछ भूल देना। इसलिए साईं भक्तों, हर समय आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से जीवन जीना है और हर समय आपको ईश्वर पर पूरी तरह से यकीन पूरी तरह से रखना है। साईं भक्तों, जीवन में यह दो चीज़ें खास है, एक वक्त और दूसरा प्यार।
वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। हारने वालों का भी अपने पूरी तरह से अपना रुतबा होता है। मलाल वो करे जो दौड़ में शामिल न थे, वो पूरी तरह से करो जो आपको पसंद है। लोगों की चिंता कभी भी मत करो, क्योंकि लोगों का काम है कमी निकालना। लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, तो हम तो इंसान हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, सिर और संयम रखो और हर समय ईश्वर पर यकीन करना। यही तुम्हारे लिए एक सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ बात है। जीवन में जो तुम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का एक सच यह भी है कि जो तुम चाहते हो वह आसान नहीं होता। और सबसे बेहतरीन बात, शिरडी के साईं हमको जो चाहिए वह नहीं देते, तो हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ बात है वही शिरडी के साईं पूरी तरह से हमें देते। बस कोई अपना नज़रअंदाज करे, पूरी तरह से इंसान पूरी तरह से नाराज़ हो जाता है। किसी के आगे इतना भी तुम मत झुकना कि लोग गिरा हुआ आपको समझने लगे। छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाला पूरी तरह से भूखा नहीं मरता, क्योंकि उसके साथ शिरडी के साईं बाबा हर समय रहते हैं। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल कर ही पूरी तरह से रहेंगे। इसलिए साईं भक्तों, किसी के लिए अच्छे बनने से बेहतर है आप ईश्वर के लिए अच्छे बनो। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ बात है। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है। जैसे ही आता है फालतू के दोस्त विदा हो जाता है। इसलिए साईं भक्तों, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इसलिए डरो मत, चिंता मत करो। अगर आपके कर्म अच्छे हो तो शिरडी के साईं हर समय आपके साथ रहेंगे। हवा में सुनी हुई बातें पर यकीन नहीं करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे रिश्ते खो देते हैं। इसलिए साईं भक्तों, जो अभी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप हर समय उसका आनंद लें और हर समय ईश्वर का आप धन्यवाद करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको यह सब कुछ दिया है। इसलिए अभी कमेंट में टाइप करें ईश्वर धन्यवाद। ओम शिरडी देवाय नमो नमः। लाखों ठोकरे के बाद भी संभलता रहूँगा मैं, गिरकर फिर उठाऊंगा और चलता रहूँगा मैं। ग्रह नक्षत्र जो भी चाहे लिखे कुंडली में मेरी, अपने साईं बाबा का हाथ पकड़कर अपना नसीब बदलता रहूँगा मैं। प्यारे साईं भक्तों, ऐसा विश्वास तो आप अपने शिरडी के साईं बाबा पर अवश्य रखिए और हर समय कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का मीठा संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगता है तो अवश्य आप अपने अच्छे मन से इस संदेश को एक लाइक अवश्य करिए और अभी कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, जो रास्ता साईं बाबा ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंधन नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखो। यही शिरडी के साईं बाबा आपको कह रहे हैं। साईं भक्तों, आज इस संदेश को आपको जितना समय आपके पास है उतना समय देकर सुनना है। बीच में आप छोड़कर इसे कदापि ही जाइए मत। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धड़े, साईं के इंसाफ पे सब छोड़ दे तू बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेंगे। जो तू ना कर पाया वो तो शिरडी के साईं बाबा ही कर पाएंगे। हे साईं, न मैंने तुमको देखा न कभी हम मिले, फिर ऐसा क्या रिश्ता है दर्द कोई भी हो याद, सिर पर तुम्हारी आती है। रंग बदलती दुनिया देखा जग व्यवहार, दिल टूटा तब मन और भाया, मेरे साईं बाबा तुम्हारा दरबार। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं तू खुद पर विश्वास रख, तभी जीवन में तू आगे जाएगा। कैसे कह दूँ कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया मेरे साईं बाबा के को यह खबर अच्छी तरह से हो गई।
प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखना, शिरडी के साईं बाबा आपके सदैव साथी है। सिर्फ आपको उन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना है और निस्वार्थ मन से आपको उनका नाम स्मरण मात्र करना है। सावधान, यदि तुम्हारे आसपास उपस्थित लोगों द्वारा तुम्हें मात्र अपमान गुणगान ही सुनते को मिल रहा है तो चौकन्ना हो जाना, क्योंकि शीघ्र ही तुम विश्वासघात को भी प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि उनकी तासीर बड़ी कड़वी होती है, जिनकी गुप्तगू शक्कर सी होती है। मित्रों, याद रखिए, सुख प्राप्त करने के लिए सदैव आपको आनंद भी रहना होगा, क्योंकि सुख यूं ही प्राप्त नहीं होता, उसके लिए तो आपको ढेर सारे प्रयास करने पड़ते हैं। इन्हीं बातों को शिरडी के साईं बाबा हर समय कहते हैं। साईं भक्तों, साईं बाबा का आज का यह प्रेरणादायी संदेश आप आगे जरूर सुनिए और अभी कमेंट करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, साईं बाबा की प्राप्ति में बनावटीपन बड़ी बाधा है। चाहे तुम भले हो या बुरे हो, तुम जैसे ही हो वैसे ही साईं बाबा तुम्हें स्वीकार करते हैं, अन्यथा तुम होते ही नहीं। बस शर्त यह है कि तुम जो भी हो वह सच्चे हो, बुरे हो या भले हो, जो भी हो उसमें कोई बनावटीपन कदापि न हो, क्योंकि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना या बुरा बनना साईं बाबा की दृष्टि में हम जो है उससे भी ज़्यादा बुरा है, और उसी बनावटीपन के कारण फिर परमात्मा हमें स्वीकार नहीं करते। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, साईं बाबा के ऐसी संदेश आप अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करो और साईं भक्तों के साथ अवश्य आज आप इस संदेश को शेयर कीजिए। निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर होशपूर्वक नारी जीवन का अवलोकन करो। प्यारे साईं भक्तों, इस संसार में सुखी कौन है? जो ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, जो सदैव ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, वही जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी है। इसलिए आपको चिंता कदापि नहीं करनी। सदैव शिरडी के साईं बाबा पर सिर्फ आप विश्वास रखते चलो। जो कुछ भी साईं बाबा आपको देंगे वो सर्वश्रेष्ठ देंगे और सबसे अच्छा देंगे। सिर्फ आपको शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करना है। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, फिक्र कर मत बंदे, जो तेरे भाग्य में नहीं वो तुझे कैसे मिल सकता है, लेकिन मैं तुझे दे भी सकता हूँ। सिर्फ कभी हार तुम मानना मत। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही प्राप्त होगा। इसलिए चिंता करने की बजाय तुम सदैव साईं बाबा का नाम स्मरण करो। साईं भक्तों, कपड़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद बुरा कदापि ही नहीं होता। प्रशंसा चाहे कितनी भी तुम करो, किंतु अपना अपमान बहुत ही सोच समझकर आपको करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह तृण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। मित्रों, क्रोध बुरा तो होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ आपको दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को यह एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। साईं भक्तों, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। साईं भक्तों, अपने जीवन में कुछ आपको करना ही है तो आप शिरडी के साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करो। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं बाबा कहते हैं, बंदे फिक्र ज़्यादा करेगा तो जीवन तेरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा फिक्र, ज़्यादा चिंता करना छोड़ दे और सबसे ज़्यादा तू कार्य करने पर विश्वास कर, क्योंकि साईं भक्तों सदैव आपके साथ शिरडी के साईं बाबा है। तो आप चिंता मत करिए, सिर्फ कहते रहिए
ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं बाबा कह रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं ना, वो अक्सर धोखा ही खाते हैं। जिंदगी में तुम कितने गलत हो या सही, सिर्फ ये दो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, प्रथम आत्मा और दूसरा परमात्मा। गीता में तो साफ साफ लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। साईं भक्तों, जो आपको सच्चे दिल से मानता हो वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आपको विश्वास उन्हीं पर रखना है जो पूरी तरह से दिल के अच्छे हो। साईं बाबा कहते हैं, फिक्र जितनी ज़्यादा तू करेगा उससे कई गुना ज़्यादा तेरा जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तू कदापि ही फिक्र कर मत। जो कुछ भी होगा वो सबसे अच्छा होगा और सबसे बेहतरीन होगा। सिर्फ इन्हीं बातों पर तुझे सबसे ज़्यादा विश्वास करना है। प्रिय मित्रों, सदैव याद रखिए, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी सदैव गलत रास्ते पर नहीं जाते और ईमानदारी से अपना हर कार्य करते रहते हैं, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत ईश्वर निश्चिंत करते हैं। यही जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है जो आपको सब पूरी तरह से याद में रखनी है। जब जल गंदा हो तो उसे कदापि हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय तुम शांत रहकर अच्छे विचार करना यही आवश्यक है। तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए डोर, माता पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। यानी तुलसी को आप कभी वृक्ष ना समझे, गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को मात्र मनुष्य ना समझो, क्योंकि तीनों साक्षात ब्रह्मा के रूप है जो आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं भक्तों, एक बार श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, इस दीवार पर तुम कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूँ तो मुझे दुख ना हो और दुख में पढ़ूँ तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मित्रों, सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान में दोनों शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। साईं भक्तों, कदापि ही आप उदास होइए मत। यदि तिरस्कार बार बार आपका अपनों से मिला, तब शब्दों का विवाद कदापि ही उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा, वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो लेकिन स्पष्ट कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए कोई रूठ। साईं भक्तों, सुख में धन्यवाद करूँ, दुख में शिकायत करूँ, जिस हाल में आप रखे शिरडी के साईं हमें, मैं हर पल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ याद करूँ। ओम साई राम। साईं भक्तों, तुम जितना ज़्यादा परेशान होगे उससे कई गुना ज़्यादा आपका मन नकारात्मक विचार करेगा। इसलिए सदैव नकारात्मक चीज़ों का आप त्याग कर दीजिए और सदैव सकारात्मक विचार करने में आप सबसे ज़्यादा लक्ष्य अपना केंद्रित करो। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की एक प्रकार की प्रक्रिया है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर आप उसके प्रति कोई धारणा बना लेना, यह आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी मूर्खता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु मित्रों अंदर से खुश नहीं रह सकता। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। कौन क्या कह रहा है
कैसे और क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही आप जीवन में खुश पूरी तरह से हो जाओगे। प्रिय मित्रों, शिरडी के साईं कहते हैं, बंदे उदास हो मत, जो कुछ तूने खोया उससे बेहतरीन भी तुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चिंता करने के बजाय तुम शिरडी के साईं बाबा का चिंतन करो, नाम स्मरण करो, नाम जपो। यही आपको जीवन में अवश्य अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। दिन में एक बार अपने आप से आप बात करो, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात कदापि कर नहीं पाओगे। साईं भक्तों, सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उसे इंसान का बदला स्वयं ही श्री साईं बाबा लेते हैं। छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण जी बांसुरी को मात्र दोनों हाथों से प्यार से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में, जो आपको भी अपने जीवन में लागू करना है। नीम को कितना भी शहद में आप डुबा लो, पर उसका कड़वापन, उसका स्वाद नहीं बदला जा सकता। उसी तरह जो आपको बुरा समझता है, उसके साथ कितना भी तुम अच्छा कर लो, उसे बुरा ही नज़र पूरी तरह से आएगी। मित्रों, गीता में तो साफ साफ लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा और सबसे सच्चा लगता है। मित्रों, साईं बाबा कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचाएगा भी नहीं। साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, जो ईश्वर आपको दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इसलिए अपनी चिंता को त्याग कर सदैव निस्वार्थ भाव से हर समय कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान की कृपा पर सबसे ज़्यादा भरोसा हो, वही सबसे ज़्यादा पूरी तरह से खुश और भाग्यवान है। श्री साईं बाबा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे और अच्छे फल पूरी तरह से होते हैं। मित्रों, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे वो दौलत हो, वस्तु हो, या चाहे रिश्ता या जिंदगी। गीता में तो साफ साफ लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। मित्रों, जो कुछ भी अभी आपके पास में है वह तो ईश्वरीय देन है। इसलिए आप चिंता अपनी छोड़ दो और सदैव कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का आज का यह प्यारा, मीठा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साईनाथ।